कैसे हो दोस्तों, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल मैथ मंत्रा 2020 पर, जहां पर हम डिस्कस करते हैं मैथ से रिलेटेड एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट दैट इज रिलेटेड फ्रॉम योर मैथमेटिक्स बुक्स, फ्रॉम 9 टू 12th क्लास, या आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं बच्चों। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक करना ना भूलिए और शेयर जितने से जितना कर सकते हो अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि वी डील्स ऑल द सॉल्यूशन ऑफ एनी क्वेरी इन डेप्थ। और साथ में बेल आइकॉन है, उस पर घंटी के निशान पर क्लिक करना ना भूलिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन फर्दर आता है तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हमारी नेक्स्ट क्लास। तो आज बच्चों फिर प्रोसीड कर रहे हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक। 8th वीडियो डाल रहे हैं बच्चों, ये 7th वीडियो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की मिक्स करके 8 पार्ट डाल दिए हैं। जिसने नहीं देखी हो पहले वो देख लीजिए, और जो हमारे साथ नए मिल रहे हैं बच्चे, अटैच हो रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अच्छी लग रही है वीडियो तो लाइक और शेयर करते रहिए। क्वेश्चन करते हैं सिंपल से टफ की ओर। तो मूलधन निकालना इन क्वेश्चंस में, जैसे कल एक वीडियो की थी, आज भी उसी को प्रोसीड कर रहे हैं। प्रिंसिपल निकालेंगे इनमें। कह रहा है एक निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष में प्राप्त, एक निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष में प्राप्त एस आई एंड सी आई का अंतर, दूसरे वर्ष में सी आई का अंतर 3600 रुपये है, जबकि तीसरे वर्ष के लिए अंतर 1740 रुपये है। तो कह रहा है मूलधन ज्ञात कीजिए। कोई निश्चित धनराशि है, ठीक है, निश्चित धनराशि है, ठीक है। तो 2 वर्ष में अंतर दे रखा है 3600 रुपये, और 3 वर्षों का अंतर दे रखा है 7740। तो कह रहा है मूलधन ज्ञात कीजिए, प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए। अब इसमें देख रहे हो हमारे पास ना रेट है, टाइम यहाँ पर शो कर रहा है 2 वर्ष और 3 साल के लिए। तो बना लो, यहाँ पे बॉक्सेस बना लेते हैं हम, इसके बॉक्सेस क्रिएट कर लेते हैं। उसी तरह जैसे कल किया था हमने। ये बॉक्स 3 साल की स्टोरी है ना, तो 3 साल में ये बॉक्स बनते हैं। तो क्वेश्चन में 2 साल में सी आई और एस आई का अंतर, 2 साल का, ये रहे 2 साल, ये सारा सी आई है, ये है एस आई। ये दोनों बॉक्स क्या है, एस आई है ना, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। उनका अंतर क्या है, अंतर क्या आएगा, ये बॉक्स आएगा ना, यही बॉक्स आएगा अंतर। आ रही है ना समझ में, ठीक है। पीछे हमने डिस्कस किया है, अगर वीडियो देखें ना समझ में आ जाएगा आपको, अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो शायद ना आ रहे। तो 2 सालों को एस आई और सी आई का अंतर 3600 है। तो 2 साल ये रहे, ये सारा कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 साल का, ये दोनों बॉक्स सिंपल इंटरेस्ट है, डिफरेंस ये बताता है 3600, ठीक है, क्लियर है। तो कल वीडियो में बताया था ये बॉक्स 3600 है, तो ये भी 3600 होगा, और ये भी 3600 होगा, क्लियर है। और आगे कह रहा है जबकि तीसरे वर्ष के लिए यह अंतर 7740 है। तीसरे वर्ष के लिए यह अंतर, तीसरे वर्ष के लिए यह अंतर, तीसरा वर्ष क्या है, तीसरा वर्ष ये है। तीसरे वर्ष के लिए सी आई और एस आई का अंतर 7740 है, यानी कि ये सारा कितना है, ये सी आई होगा ना, उसमें से ये पार्ट लेस करो, यानी कि सारा कितना होना चाहिए, ये सारा कितना होना चाहिए, 7440 होना चाहिए, ठीक है। तीसरे वर्ष के लिए यह अंतर 7740, तीसरे वर्ष के लिए यह अंतर 7740। तो सॉरी, ये सारा पार्ट नहीं होना चाहिए, अंतर क्या रह जाएगा तीसरे वर्ष के लिए, सी आई ये सारा है, सिंपल इंटरेस्ट ये बॉक्स है, तो अंतर क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा ना, ठीक है। तीसरे वर्ष ये है सारा, तीसरे वर्ष का सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट और एस आई, इसका अंतर क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा ना बॉक्स, ठीक है। ये कितना है 7740, तो ये 7740 आना चाहिए पार्ट, तो ये दोनों का तो आ रहा है 7200। 7740 करने के लिए क्या करोगे, 540 ऐड कर दोगे, यानी कि ये टुकड़ा क्या होगा 540। तो इस तरह बॉक्सेस निकालने से बहुत इजीली चीज़ें आ जाएंगी। ये ट्री मेथड है, मूलधन निकालते हैं तो इस तरह की सिचुएशन दे रखी हो, एस आई सी आई का डिफरेंस, तो ट्री मेथड ही अडॉप्ट करो। जब भी एस आई और सी आई का डिफरेंस दे रखा हो और मूलधन निकलवाना हो तो ये ट्री मेथड को फॉलो करो, बहुत ईजी है, और फोकस करो वर्डों पर। अब ये आपको बताया था 3600 रुपये है, इस पर कुछ ब्याज लगा होगा, तो ये 540 आया होगा, तो ये इसका कितना परसेंट करोगे 540 आ जाए, तो कैसे निकालोगे 540 बटे 3600,
तो ये आ जाएगा 18×2 54 और 3/20 पार्ट। 3/20 फ्रैक्शन करोगे ना मल्टीप्लाई, 3/20 यानी ये 15% बन रहा है। वैसे 3/20 ऊपर नीचे 5 गुना करोगे तो 15% बन गया रेट। रेट एक तरह से मेरे को पता लग गई इस स्टोरी में रेट कितना है, 15% है। तो मैंने ये रेट फाइंड कर ली। इसका 15% करोगे 540 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमारा इंटरेस्ट होता है। ठीक है, मूलधन ज्ञात करना है ना, ये तो सारे ब्याज है तीनों। अब यहाँ पर इंटरेस्ट कितना बना होगा, तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट रहा होगा, जो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट रहा होगा उसका 15% ही तो बना होगा, तो ही तो 3600 आया होगा। ठीक है, तो ही तो 3600 आया होगा। अब इसको 16 करोगे तो सिंपल इंटरेस्ट ये बॉक्स कितना बन रहा है, 3600 गुना 20/3 लिख देता हूँ। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0 0। तो ये कितना हो गया, ये हमारा हो जाएगा 24,000, ये बन गया। ठीक है, 24,000। तो मूलधन पूछ रहा था, तो मूलधन 15% किया होगा इसका। ठीक है, तो मूलधन ही आया होगा ना, 15% किया होगा। तो ये कब आया होगा, जब प्रिंसिपल का 15% किया होगा। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 24,000 गुना 100/15। 15 से कैंसिल कर दो, 15 एकम 15, 15 निम्मा, सॉरी 15 एकम 15, 15 छीक 90, 9 बच गए ना, 15 छीक 90, 0 0 0। 15 एकम 15, 15 छीक 90, 2 0 आएंगे यहाँ पे। 1600 गुना 100, 1,60,000 आ जाएगा। तो 1,60,000 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को इस तरह फॉलो करना है। पीछे आपको कल बताया भी था लास्ट क्वेश्चन में, ये पार्ट सेम रहेंगे सिंपल इंटरेस्ट ब्याज के। ठीक है, हमें रेट फाइंड करनी है। लास्ट ईयर पे हमने कंक्लूजन निकाला। लास्ट ईयर में तीसरे साल का सीआई और एसआई का डिफरेंस दे रखा था 740। वो क्या होगा, ये सारा सीआई है और ये एसआई है, इसका डिफरेंस ये पार्ट होना चाहिए 744 रुपये। तो मैंने कर दिया। तो पीछे भी ऐसे क्वेश्चन किए, उसी को मैंने फॉलो किया है। ठीक है, आई थिंक चीज़ें क्लियर होंगी, अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो वीडियो को ब्रेक करके देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा डन। एक क्वेश्चन पीछे रह रहा था, उसको कर लेते हैं। कह रहा था डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई इन 2 ईयर्स एंड 3 ईयर 132 एंड 407। 2 साल का तो डिफरेंस दे रखा है, 2 साल का। तो उसी तरह बॉक्सेस बना रहा हूँ, 1 2 3 साल तक फाइनली है ना। तो इस तरह बॉक्स खड़े कर दूंगा मैं। 3 साल की बात है तो ये 3 साल हो गए। तो कह रहा है पहले तो दे रखा है 2 साल का सीआई और एसआई। 2 साल ये है ना, सीआई और एसआई, ये सारा पार्ट सीआई हो गया, ये एसआई हो गया। डिफरेंस कितना दे रखा है, 132, यानी कि ये पार्ट कितना हो गया, 132। ठीक है, और 3 सालों का, 3 साल ये सारे हो गए। अब 132 है तो इसमें बॉक्स ही तो भरने हैं अपने को, 132 हो गया। क्लियर है। और 3 सालों का कह रहा है, ये सारे 3 साल हो गए। 407 डिफरेंस दे रखा है, 407 डिफरेंस दे रखा है। 3 ईयर्स का 407 डिफरेंस दे रखा है। और फाइंड करना है, फाइंड द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल फाइंड करना है इन 5 ईयर ऑन द सेम प्रिंसिपल। सॉरी, इस पे क्या फाइंड करना है, सिंपल इंटरेस्ट। सॉरी, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है 5 साल का इसी प्रिंसिपल पे। तो प्रिंसिपल पता करना होगा अपने को, तो ही तो निकलेगा वो। अब 407 डिफरेंस दे रखा है, तो ये जो सारी स्टोरी होगी कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, ये सारी कंपाउंड इंटरेस्ट की स्टोरी होगी। और सिंपल इंटरेस्ट ये हो गया। ये सारी स्टोरी में से ये पार्ट लेस करना है, वो कितना आना चाहिए, 407। यानी ये तीनों पार्ट, ये सारा जोड़ कितना होना चाहिए, 407 आना चाहिए। ये तीनों तो बन रहे हैं कितने, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 एकम 396 बन रहे हैं। तो बाकी रिमेनिंग पार्ट 407 पूरा करने के लिए कितना करना पड़ेगा, ये 11 करना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं बच्चों, सेम कंसेप्ट है, इसीलिए आपका रिवीजन हो जाएगा। प्रोसेस एक ही तरह ही है जैसे कर रहे हैं। तो अब पार्ट निकालना कि 132 का कितना पार्ट 11 होता है, 1/12 पार्ट, यानी कि इंटरेस्ट रेट ही है एक तरह से। 1/12 पार्ट फ्रैक्शन में है ये, ठीक है। परसेंटेज में चेंज कर सकते हो, इंटू 100 करके परसेंटेज आ जाएगा। तो 132 का 1/12 पार्ट करोगे 11। तो यहाँ पर जो अमाउंट रही होगी
उसका भी तो 1/12 करके ये आई होगी, ठीक है ना। ठीक है, तो अपने को प्रिंसिपल निकालना है। तो 132 यहाँ वाला पार्ट निकाल रहा हूँ, ये सिंपल इंटरेस्ट है ना, सिंपल इंटरेस्ट। दूसरे पेज पे थोड़ा सा कर देते हैं कैलकुलेशन। तो 132 कैसे आया होगा, यहाँ पर जो एस आई पड़ा होगा, यानी कि यहाँ पर जो एस आई होगा उसका 1/12 करोगे तो वही 132 आएगा ना। तो एस आई कितना हो गया हमारा, 132 गुना 12 हो गया। ये हो गया हमारा एस आई यहाँ के लिए, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन कर दो, 12 दूनी 24, 12 36, 37 38, 3 बच गए और 15, यानी कि 1584, ये 1584 है ब्याज, ठीक है। तो प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल भी इसी तरह आया होगा, प्रिंसिपल का 1/12 करोगे ये हो गया, तो पी कितना हो गया 1284 गुना 12, ये हो गया मेरा प्रिंसिपल, ठीक है। 5 सालों का निकालना है, 5 सालों का निकाल दो, ठीक है, इंटू 5 कर दो, उसी रेट पर, रेट कितना है 1/12 है, ठीक है। ये सोल्व कर दो, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस स्टेप बाय स्टेप चलने दो, कुछ चीज़ें मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है, स्टोरी करोगे तो प्रैक्टिस होने लग जाएगी आपको। तो ये डिफरेंस से रिलेटेड थे हमारे क्वेश्चन, 2-3 और हैं, उनको कर लेते हैं। प्रैक्टिस करोगे तो बच्चों तो आने हैं ये क्वेश्चन, ये नहीं है वीडियो देखिए और आपको आ गए, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी आपको, प्रैक्टिस के बगैर कुछ नहीं पॉसिबल। 7th क्वेश्चन कर रहा हूँ, कह रहा डिफरेंस ऑफ सी आई एंड एस आई ऑन ए सर्टन सम ऑफ मनी एट 15% फॉर 2 years एंड 219 डे। अब 219 डे का फ्रैक्शन करोगे, 219 365 होते हैं पूरे साल में, ठीक है। 365 73 से कैंसिल कर दो, 73 3 ज़ा 73 5 ज़ा, यानी कि 3/5, 2 साल और 3/5 ईयर्स, तो ये हो गए। तो सेम ऐसा क्वेश्चन पीछे किया था, मैंने कहा है 3 years इसको मान लेते हैं, 3 years मान लो, ठीक है। 3 years हैं तो 1 बॉक्स, 2 3 4 5, यहाँ पर 2 बॉक्स, ठीक है। परसेंटेज 15% है, तो 15%, 15/100, 5 दिए 15, 0 3/20, तो 20 आया है यहाँ पर, ये प्रिंसिपल है। तो 3 साल की स्टोरी है, तो प्रिंसिपल क्या मानूं, मेरे को प्रिंसिपल क्या मानना पड़ेगा, इसकी पावर 3 कर दो ना, तो प्रिंसिपल 8000 मानना पड़ेगा। तो यदि प्रिंसिपल अब 3 साल की स्टोरी के हिसाब से सारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूंगा, क्योंकि डिफरेंस सी आई और एस आई का दे रखा है 2061, तो सारा कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट ये सारा पार्ट 2061, तो देखते हैं कैसे आता है। तो प्रिंसिपल 8000 है और रेट कितनी है 15%, तो 8000 का 15% करोगे कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा ना। पहले साल के लिए भी 1200, दूसरे साल के लिए भी 1200, तीसरे साल के लिए भी 1200। अब इसका फिर 15% करोगे 180 है, इसका ब्याज यहाँ पर भी मिलता है, तीसरे साल पे भी मिलता है, फिर इन दोनों का ब्याज यहाँ पर भी देना पड़ेगा, और इसका ब्याज यहाँ पर 12% करोगे, 12% इसका कितना हो जाएगा, 12% हो जाएगा इसका 180 का 12%, 12/8 96, ये हो जाएगा हमारा 180 का, सॉरी 15% करना है, 12% नहीं 15% करना है, 15/8 120 27, तो ये 27 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 27। तो टेबल मैंने फिल कर दी, टेबल ही फिल करनी ज़रूरी होती है इसको ट्री मेथड से। अब क्या कह रहा है, डिफरेंस दे रखा है 2 साल और 119 दिन का दे रखा है, 2 साल और 119 दिन का डिफरेंस दे रखा है, ठीक है, 2 साल और 119 दिन का। तो 2 साल का तो ये रहा मेरे पास, कितना हो गया 12 24 2400, और सारी कैलकुलेशन करने के बजाय आपको मैं बता ही देता हूँ डिफरेंस कौन सा होगा इसमें। ये सारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट ये कैंसिल कर दो, तो ये डिफरेंस रह जाएगा ना, ये पार्ट लूँगा, ठीक है, और वो भी 2 साल 119 का, 2 साल 180 तो है ही सही, और इसका अपने को 3/5 पार्ट लेना है, सारा नहीं करना, क्योंकि 3/5 पार्ट ही लेना है ना। इनको जोड़ोगे 360, 360 हो 27, 387 का 3/5 करोगे, तो ये कैलकुलेट कर दो, इसमें 3 7 21 26 11/5, इसको डिवाइड करोगे, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 दूनी 10, तो 252.20 हो जाएगा ये, ठीक है।
तो ये दोनों को ऐड करेंगे 0 2 3 4 432.20 किसके बराबर आ जाएगा 2061 के इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो बस अब कैलकुलेट कर दो, ये 5 पे जाएगा यानी कि 1:5 के बराबर, 1:5 के बराबर है। निकालना क्या है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल हमने क्या मान रखा है 8000, तो 1:5 के बराबर है, तो 8000 किसके बराबर हो जाएगा 8000 हो जाएगा इंटू 5 यानी 40,000 के बराबर। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है, आसानी से आप कर सकते हो यदि पीछे वीडियो आप देख के चल रहे हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, कह रहा है 3 वर्षों का CI, 3 वर्षों का तो CI और 2 वर्षों का SI में अंतर। 3 वर्षों का CI लेना है, थोड़ा हटके हो गया, स्टेटमेंट समझनी है, ये नहीं है पिछले वाली धुन में करते जाओ। 3 वर्षों का CI लेना है तो बॉक्स क्रिएट कर दे, तो मैं 3 साल तक तो करना ही पड़ेगा ना मेरे को काम, तो मैंने ट्री मेथड के बॉक्स बना दिए, ऐसे तो बनेंगे ना। कह रहा 3 वर्षों का तो CI, 3 वर्षों का CI लेना है। 3 वर्षों का CI क्या है, ये सारा ऐड कर दोगे, तीनों वर्षों का कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, और 2 वर्षों का SI 139 है, ये तीनों डब्बे क्या है 139, तो तीनों वर्षों का CI, ये तीनों वर्षों का CI है, और 2 वर्षों का SI, ये सॉरी 2 वर्षों को लेना है, ये 2 वर्षों का SI। ठीक है, का डिफरेंस 139 है, यानी कि ये जो बॉक्स ही दे रखे हैं, ये जो एरो लगा दी ना, ये डिफरेंस ही है सारा। ठीक है, क्या कह रहा था 3 वर्षों का CI, 3 वर्षों का CI देखोगे, 3 वर्षों का CI कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, तीनों वर्षों का, ये सारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, और कह रहा है 2 वर्षों का SI घटाना है, 2 वर्षों का SI, ये 2 वर्षों का SI है। ठीक है, बाकी सारा डिफरेंस ही रह गया ना, जो एरो लगा रखे हैं, ये जो बॉक्सेस जहाँ पे ये टिक लगा रखे हैं, ये बाकी डिफरेंस ही रह गया ना, ये कितना है 139 है, ये सारा डिफरेंस कितना जो बॉक्सों के अंदर लगा रखा है 139 है, और परसेंटेज रेट दे रखी है 22.22, 22.22 क्या होता है 2/9 होता है, फ्रैक्शन में लिख दिया। ठीक है, तो फ्रैक्शन में लिख दिया, नो प्रिंसिपल है, 3 साल की स्टोरी है, तो मैं क्या लूँ प्रिंसिपल, क्या मानूँ प्रिंसिपल, इसकी क्यूब मानोगे यानी कि 729 मानना पड़ेगा, तो प्रिंसिपल 729 है, तो ये ब्याज निकालो 729 का 2/9, 729 का 2/9, 162, 162, 162। ठीक है, टेबल अब फिल करनी है बस, और कुछ नहीं रह गया। 162 का 2/9 करोगे तो 162 का 2/9 करोगे तो नाम 9 एकम 9 बच गए, कितने रह गए 7 9 72, ये पार्ट 36, ये 36 होता है तो ये भी 36। ठीक है, और 36 का 2/9, 9 चौके 36, ये पार्ट 8। ठीक है, तो बस काम हो गया हमारा, ये डिफरेंस उठाना है, इनका जोड़ कितना दे रखा है 139 के बराबर दे रखा है। ठीक है, बस ये सारा जोड़ 139 के बराबर रख दो, तो हमारा काम आसान, वो जो फ्रैक्शन आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 729 से, आंसर आ जाएगा। तो इस सबका जोड़ कितना आ रहा है 36 36 72 72 और 8 80, 80 और 36 करोगे 116, 116 और 62 कितना हो गया हमारा, हो गया 278, यानी कि 278 रेशो कितना है 139 के बराबर, एक रेशो कितना है 139 बटा, यानी कि 1/2 रुपए के बराबर, 1/2 रुपए के बराबर। तो प्रिंसिपल क्या माना है 729, तो 729 रुपए गुना 1/2 करोगे तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा, तो प्रिंसिपल पूछ रहा था। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन करने हैं बच्चों ट्री मेथड से, बहुत इजी मेथड है, अगर कई क्वेश्चन करके देखे हैं आपने और वीडियो में देखे हैं तो आसानी से आप कर जाओगे, बिना प्रैक्टिस के नहीं निकलने क्वेश्चन, और कंटिन्यू जो वीडियो देख रहा है उसको ही समझ में आने, अदरवाइज नहीं आने वाले। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो देखा करो और सारे पार्ट देखो तो ही समझ में आएगी। तो आज ये कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड लास्ट वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो कोशिश करेंगे इंस्टॉलमेंट बेस्ड क्वेश्चन लेके आएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ मैथ मंत्रा 2020 पर। टेक केयर एंड हैव ए नाइस।